है और हुड्डा साहब के, दीपेंद्र भाई साहब, जयप्रकाश जेपी जी और उदय भान जी के हम सदा सदा ऋणी रहेंगे। जो एक हर कोई शिल्पा जस्सी बन के यहाँ मेहनत करके जी जान लगाई है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूँ आपको राजनीति की दुनिया। अगर आप राजनीति की दुनिया की बात करें तो हल्का नारनौंद में तहलका मचा हुआ है एक ही नाम का, जस्सी जस्सी। क्या कारण है बहन जी ये जस्सी जस्सी का जो तहलका मचा हुआ है? क्या कारण है इसका? बोली बोली सूरत बहुत गरीब छोरा जम्मानू मर मर का नमसा पैंत लेगा। आप जुनून देखिए, मैं पूछ शिल्पा से रहा हूँ, जवाब जनता दे रही है। यही कहते हैं जननायक, जननायक कोई ऐसे बनता है। आप क्या कहेंगे शिल्पा जी? हमने कभी नेतागिरी नहीं, भाईचारे में अपना परिवार, ये जो नारनौंद परिवार, इसके सदा 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 ऋणी रहेंगे जब तक ये सांस चलेगी। भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं जनता का बेटा हूँ, जो कुछ किया जनता ने किया। जनता मत को हमारा परिवार, नारनौंद परिवार, ये जनता, ये वोटर, ये कार्यकर्ता। जब भी मेरा और जस्सी जी का इंटरव्यू लो, ये शब्द निकाल दो। अच्छा। क्योंकि ये हमारा परिवार, मेरे चाचे ताऊ, मेरा भाईचारा, मेरे यूथ के संघर्ष के साथी, युवा साथी, ये हमारा परिवार है। ये कभी भी ये मैं ये नहीं कहेंगे हमारे कार्यकर्ता, ये जनता, इन्हीं से हम हैं यहाँ तक अगर आए हैं तो इन्हीं के आशीर्वाद से। तो इन्हीं के ये चीज सदैव सदैव रहेगी। बोल दिया जब तक सांस चलेगी। अच्छा, जब तक। तो हम सैल्यूट करते हैं आपकी इस भावना को। रखिए बहुत बड़ी टक्कर थी। एक तरफ कुमारी शैलजा ने इस्तीफा लिखकर रख दिया था, अगर जस्सी को टिकट दे दे मैं इस्तीफा दे दूंगी। फिर भी आपने मैदान में, ऐसी कौन सी शक्ति आपके पीछे थी? राहुल गांधी जी ने पहले ही, सबसे पहले जब टिकट डिक्लेयर से पहले बात जो बोली थी, जो उनकी रणनीति थी कि टिकट कैसे बांटी जाएंगी, उन्होंने कहा था कि सर्वे के आधार पे जी। वो सर्वे, और वो जब हमारी वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र भाई साहब जी, जयप्रकाश जेपी जी, उन्होंने कहा सर्वे उठाओ जी। अगर हमारा सर्वे नीचे आ रहा तो काटो, लेकिन सर्वे हमारा बोलबाले में था। भाई साहब ने एक चीज कहा कि हुड्डा साहब, जयप्रकाश जी, दीपेंद्र जी अड़ गए, मैं ताउम्र उनका शान नहीं बोलूंगा। किस प्रकार से अड़ गए वो? सर्वे पे वो सर्वे लेके खड़े थे। वो उनको पता था 52 साल से जो कांग्रेस का यहाँ पे इतिहास बिल्कुल नहीं था। अगर कुछ उठाए तो उसको एक सूखा जो 52 साल से कांग्रेस का यहाँ पे था, ठीक बात है। वो सूखा जब जस्सी जी ने यहाँ पे 2020 में पेटवाड़ गांव में रैली करी, भूपेंद्र साहब हुड्डा जी और दीपेंद्र भाई साहब दोनों आए थे। उस दिन से लेके आज तक के दिन हमने दोनों, हमारे परिवार ने, नारनौंद परिवार ने जी जान लगा दिया था कांग्रेस पार्टी को, तब जाके ये खड़ी हुई है, तब जाके वो अड़े हैं। सबसे बड़ी बात क्या करेंगे? दीपेंद्र हुड्डा ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर सांसद चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी नारनौंद से लड़ूंगा। उसके बाद कुमारी शैलजा जी पीछे हट गई। तो वो तो देखो कोई तरीका नहीं था, इस बात का तो सबको पता है। हाँ। ऐसे इस्तीफे अब मैं तो कुछ हूँ नहीं, मेरी जगह वहाँ पे अगर कोई है, ठीक है तू इस्तीफा दे रहा है तो आप मैं दे दूंगा, ये कोई मतलब रणनीति नहीं होती इस चीज़। जी, जी, जी। ये चीज़ बहुत बड़े लेवल की होती है। ऐसे इस्तीफे देने से वो क्या कर, ये रुस्सा मनाई वाली चीज़ नहीं होती, ये एक सिस्टम से चलती है ये चीज़। तो वो सिस्टम से ही चल के यहाँ टिकट आई है। और हुड्डा साहब के, दीपेंद्र भाई साहब, जयप्रकाश जेपी जी और उदय भान जी के हम सदा सदा ऋणी रहेंगे। जो एक किसान के बेटे पे, एक गरीब परिवार के घर से उठ के, एक नारनौंद परिवार से उठ के मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, उन पे अपना विश्वास जताया। कुछ दिन पहले मैंने भाई साहब का इंटरव्यू किया था और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, पुनिया जी आगे से पूछो, पीछे से पूछो, ऊपर से पूछो, दाएं से पूछो, बाएं से पूछो, एक ही जवाब है, जस्सी चुनाव लड़ेगा, जस्सी चुनाव लड़ेगा और टिकट पे लड़ेगा। और आप ये इतना कॉन्फिडेंस का? आप ये भी बोलते थे अगर टिकट कट गई तो आप ये और लगा। बोलता और हम ये बोलते थे टिकट कैसे कटेगी वो पॉइंट बताओ जी, यही कहते थे। हाँ बिल्कुल, वो पॉइंट, वही पॉइंट हमारा आगे अड़ा कि कैसे कटेगी। जी जी बताओ, वो कटने का कोई हमने आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत थी। जस्सी या शिल्पा ने नहीं, हर कोई शिल्पा जस्सी बन के यहाँ मेहनत करके जी जान लगाई है, तब जाके। क्योंकि देखिए आप एक मिनट फारिग कर देता हूँ, तो आपके विरोधियों में खलबली मची हुई है, तो विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे आप? कोई विरोधी नहीं है, सबसे मैं यही कह रही हूँ, सब साथ में, ये नारनौंद परिवार है, कोई हमारा विरोधी। विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। विपक्ष तो उनके गोडे ये थी शिल्पा जस्सी पटवार और साफ साफ कहना कि मेरी ताकत, हमारी ताकत नारनौंद का परिवार है और मैं जनता कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, सिर्फ नारनौंद का परिवार, नारनौंद का परिवार। और यह चीज आपने
देख भी ली। जनता में जोश और जो जुनून था वो परिवार के हिसाब से ही था। आपको आज तक नारनौंद की जनता के अंदर इस प्रकार का जुनून ना दिखाई दिया होगा और ना शायद दिखाई देगा आगे। ये मैं तो नहीं कहूँगा, पर जनता कह सकती है। नहीं देगा जनता का। साथियों, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं? आखिर में जनता ही जनार्दन है। आप हमें जरूर बताइएगा कि जनार्दन का फैसला क्या। साथियों, तो राम राम साथियों।